स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 6 से कुल 10 अंक आते हैं और इन 10 अंकों में से 5 अंक लेने के लिए आपको मात्र 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं। तो आप जानते हैं कि वो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं? अगर नहीं तो आगे देखिए वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं द्वितीय वर्ष का विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 6। जी हां, इस पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 6 आपके सामने लेकर आया हूं। इसके पहले हम ऑलरेडी अपने चैनल पर पांचों इकाइयों के 5 वीडियोस ला चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ दूसरे विषयों की भी प्रत्येक विषय की अलग से प्लेलिस्ट बनी है और उनके अलग अलग इकाई के वीडियोस भी आपको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। साथ ही साथ ज्वाइन बटन से चैनल की मेंबरशिप ले ले, ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ अगर आपको डीएलएड विषय के पूरे नोट्स चाहिए, अगर सभी 8 सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको बहुत ही कम दाम में सारे नोट्स मिल जाएंगे। जी हां, और आप परीक्षा में 90% हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको सारे नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में बहुत ही कम दाम में, जिससे आप 100% सफलता हासिल करेंगे अपने डीएलएड के एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। ये वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, इसके अंक विभाजन की, लघु उत्तरीय प्रश्नों की, साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है 15 मिनट की, और इस पूरे वीडियो को देखकर आप 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। जी हां, 15 मिनट देके 10 हाथ नंबर हासिल कर लोगे डीएलएड की परीक्षा में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। एंड तक देखोगे तभी आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो वीडियो के एंड में सरप्राइज भी है, छोटा सा एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर बनाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इकाई 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की। तो हम बात करेंगे इकाई 6 के, तो इस पे कुल अंक आवंटित है 10। जी हां, इसी इकाई 6 जिसका नाम है कक्षा योजना एवं मूल्यांकन। अब नाम ही है कक्षा योजना एवं मूल्यांकन, तो भाई इसमें कक्षा योजना लेसन प्लान के ऊपर, है ना, एक क्लास का जो प्लानिंग होता है उस पे और मूल्यांकन करने पर, इसके ऊपर ही सवाल आधारित होंगे। तो स्मार्ट वर्क आपको समझना चाहिए, ठीक है। और ये जो इकाई 10 है, इस पे कुल अंक आवंटित है 10। भाई इकाई 6 पे अंक आवंटित है 10। तो इसमें से 1 नंबर के 3 प्रश्न, यानी तीनों वस्तुनिष्ठ है। भाई 1-1 नंबर के है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 3 आएंगे। साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय 2 मार्क्स का 1 है, यानी कि भाई 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आएगा आपको। साथ ही साथ 5 नंबर का एक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय आ जाएगा सीधा सीधा यहां से 5 नंबर के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, 5 4 5 6 7 और ये 3 10। तो इस प्रकार से 10 अंक आवंटित हो गए। तो मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं उससे आप ये 3 और ये 2 5 अंक तो गारंटी से हासिल करोगे। हो सकता है कि 5 नंबर का एक दीर्घ और वस्तुनिष्ठ में 3 आ जाए, यानी 8 नंबर भी हासिल कर सकते हो। बस आप मुझे 8-9 मिनट दे दो, अभी आपको मैं ऐसे 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा और गारंटी के साथ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो इसमें सबसे पहला है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में, भाई किस शिक्षण विधि में, कौन सी शिक्षण विधि में सामान्य से विशिष्ट प्रश्न उत्तर पढ़ाते? पहले सामान्य फिर विशिष्ट, यानी आसान से भारी प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो वो होता है भाई निगमन विधि में। निगमन विधि में पहले आसान सामान्य चीजें सिखाते हैं, फिर विशिष्ट चीजें सिखाते हैं। तो ये निगमन विधि है, ठीक। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर सिखाते हैं। दूसरा, हरित गृह गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस। जी हां, जो भी गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, उसको हरित गैस कहते हैं। तो हरित गैसों की सूची में कौन सी गैस नहीं है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ाती है, और भी जितनी गैसेस है हार्मफुल, जो हानिकारक गैसेस है ना, वो बढ़ाती है। मीथेन जो है वो नहीं है, याद रखिएगा, मीथेन हरित गैस में नहीं आती, मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला, भ्रमण किस विधि का उदाहरण है? भ्रमण मतलब फील्ड ट्रिप, यानी घूम के किसमें सिखाते भाई, घूम घूम के, तो वो होता है किसमें? आगमन विधि में। जी हाँ, आगमन, घूमोगे कहीं तो जाओगे ना, तो ये आगमन हो गया। तो भाई भ्रमण किस विधि का उदाहरण है? आगमन विधि का। निगमन विधि में क्या करते हैं? सामान्य से विशिष्ट, याद रखिए, सामान्य से विशिष्ट निगमन विधि, भ्रमण आगमन विधि, ठीक है। अगला देखिए, मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है? प्रश्न में ही उत्तर दिया है, मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता मॉन्टेसरी जी है। जी हाँ, नाम मेरिया मॉन्टेसरी। जी हाँ, मेरिया मॉन्टेसरी ने ही मॉन्टेसरी विधि के जन्म दिया। उन्होंने ये विधि सिखाई कि हाँ, मॉन्टेसरी शिक्षा जो मिलती है ये मेरिया मॉन्टेसरी का ही प्लानिंग था, पहली बार इन्होंने ये प्लान बना दिया था।
किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? जो किंडरगार्टन विधि है उसका दूसरा नाम क्या है? तो भाई उसका दूसरा नाम है बालोद्यान शिक्षण विधि। जी हाँ, बालोद्यान शिक्षण विधि। किंडरगार्टन जहां प्ले स्कूल, जहां छोटे बच्चे खेलते हैं, देखिए आप प्लास्टिक की चीजें बनी होती हैं, खेल खेल में उनको सिखाया जाता है, तो वो जो चीज होता है उसे किंडरगार्टन या प्ले स्कूल कहते हैं। और उसका दूसरा नाम है बालोद्यान शिक्षण विधि, या फिर बालोद्यान शिक्षण विधि का दूसरा नाम है किंडरगार्टन। याद रखिए, किंडरगार्टन शिक्षा। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो भाई पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल जो है वो है इप, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ऐसे ध्यान रखेंगे आप, IEEE इप। जी हाँ, इंटरनेशनल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाला। ठीक, अगला देखिए, वैधता वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विशेष गुण होता है। वैधता जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि होता है भाई ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, है ना। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विशेष गुण क्या है? वैधता है। या वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विशेष गुण वैधता है, या वैधता किस परीक्षा का विशेष गुण है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विशेष गुण है, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण से रटने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। भाई निबंधात्मक यानी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग, भाई हर पार्ट में एक दो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो छात्र क्या करते हैं, उन्हीं को रट के चले जाते हैं। भाई एक निबंध तो आएगा ही आएगा, तो 6 नंबर 7 नंबर तो ऐसे ही मिल गए पास होने के लिए, तो छात्र रटने लग जाता है। तो रटने की प्रवृत्ति जागृत होती है किससे? निबंधात्मक प्रकार से। तो निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बार बार आएंगे, तो छात्र बार बार उसको रट के चले जाएंगे। तो निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण से रटने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अगला देखिए, किसी भी परीक्षण को बनाने में सर्वाधिक भार किस पर दिया जाता है? ज्ञान पर। यानी कोई भी प्रश्न बनाओ तो ज्ञान परख होना चाहिए, यानी छात्रों का ज्ञान परखने के लिए प्रश्न उत्तर तैयार किए जाते हैं। तो कभी भी जो परीक्षण तैयार होता है, किसी भी प्रकार का परीक्षण लिया जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर किस पे आधारित होते हैं? ज्ञान पर आधारित होते हैं, यानी ज्ञान को सबसे ज्यादा भार मिलता है, ज्ञान को सबसे ज्यादा, नॉलेज को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। अगला देखिए, किसी व्यक्ति, क्रिया, स्थिति अथवा वस्तु की ओर ध्यान देना क्या कहलाता है? रुचि। भाई आप अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं बार बार, किसी वस्तु को देखते हैं उसके बारे में बार बार बात करते हैं, तो उसी में आपकी रुचि होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर गेम खेलता है, वीडियो गेम, तो उसका बार बार ध्यान उसी में रहेगा, पबजी, फ्री फायर, बार बार गेमिंग पे ध्यान है, तो उसकी रुचि गेमिंग में है। कोई डॉक्टर, उसका बार बार ध्यान बीमारियों पे, मरीजों पे, दवाइयों पर है, तो वो क्या है भाई? डॉक्टर है, उसकी रुचि उसी चीजों में है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, तो ये हो गया क्या? कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इन्हीं 10 में से आपको 3 आएंगे, 100% गारंटी लिख कर देता हूं। आपने मुझे 7 मिनट दिए हैं, 7 मिनट 20 सेकंड, तो भाई 7 मिनट 20 सेकंड में आपको ये 10 प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ वाले समझ गए, तो यहाँ के 3 नंबर आपके गारंटेड हो गए। और आगे मैं आपको बताता हूं और भी 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिनसे आप अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के, या फिर हो सकता है 5 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आ जाए, तो सिर्फ इतना पढ़ के आपको 8-8 नंबर भी मिल सकता है। चलिए दिखाते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार लिखे। भाई ये लो, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान। भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार, भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार तो छोटे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 8वीं 10वीं के बच्चे को पूछोगे वही बता देगा। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप, जब भी हम पहले पेपर लिखते थे, हमारे क्वेश्चन पेपर में पहले आते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी सही चुनो, उसमें से 4 ऑप्शन देता था, एक चुनना पड़ता था। फिर आता था खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक, फिर मैचिंग, सही जोड़ी बनाओ, फिर आता था उसमें ट्रू फॉल्स, सही गलत लिखो। तो ये सारे क्या है? वस्तुनिष्ठ के प्रकार है। इसका उत्तर आपको पहले से पता है। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार देखिए, खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, एक शब्द में उत्तर दो, आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना, बहुउत्तरीय प्रश्न, या आपकी खुद के डीएलएड की परीक्षा में आएगा। ये जो परीक्षा देखोगे, जब आप ये विषय लिखोगे पर्यावरण अध्ययन शिक्षक, जब डीएलएड की परीक्षा दोगे, तो आप पहले क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, उसमें आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होंगे सामने, तो प्रश्न का उत्तर ही आपके प्रश्न पत्र में दिया रहेगा। जी हाँ, तो बहुउत्तरीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर सही गलत का निशान लगाओ, ट्रू फॉल्स, या फिर उचित संबंध जोड़ो। जी हाँ, सही जोड़ी मिलाओ। तो ये कुल 5 वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होते हैं जो ऑलरेडी दिए गए हैं। अगला देखिए, ग्रेडिंग के उद्देश्य लिखिए। भाई ग्रेडिंग क्यों होता है, ग्रेडिंग क्या उद्देश्य है? ये 5 नंबर के लिए आ सकता है, या हो सकता है 2 नंबर के लिए भी आ जाए। तो ग्रेडिंग के क्या उद्देश्य होते हैं? तो अधिगम का अनुभव का मापन, अधिगम अनुभव का मापन। जी पहला उद्देश्य क्या है? अधिगम यानी सीखने का कितना अनुभव है, इस चीज को मापना है, तो ग्रेडिंग की जाती है। दूसरा, संपादन स्तर का ज्ञान। भाई कितने स्तर का संपादन, एडिटिंग का इनके पास संपादन करने का कितना ज्ञान है, उसके लिए भी ग्रेडिंग की जाती है। स्व मूल्यांकन है तो जानकारी, जब खुद का मूल्यांकन करना है तो अपने आप को ग्रेड देना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पेपर उठाया, मॉडल पेपर डीएलएड का, और मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो मैं उसमें से पूरा सॉल्व नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप को बी ग्रेड दे दूंगा। जब मैं खुद प्रैक्टिस करनी होती है, जब मैं किसी परीक्षा की तैयारी करता हूं, तो मैं मॉडल पेपर्स बनाता हूं खुद से बिना देखे, और फिर बाद में उसको खुद से चेक करता हूं किताब से, मैंने कितना सही कितना गलत किया, उस आधार पर खुद को मैं ग्रेड देता हूं। तो खुद की स्व मूल्यांकन की जानकारी के लिए भी आपको ग्रेडिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अगला,
उपलब्ध स्तर की जानकारी, भाई कितने स्तर की जानकारी आपके पास है उसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है। तो भाई ग्रेडिंग के उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य अधिगम अनुभव का मापन, दूसरा संपादन स्तर का ज्ञान, तीसरा स्व मूल्यांकन हेतु जानकारी, चौथा उपलब्ध स्तर की जानकारी। अगला प्रश्न देखिए, लिखित परीक्षा को किस प्रकार विभाजित किया गया? भाई लिखित परीक्षा जो रिटन एग्जाम होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग में डिवाइड किया है? बहुत आसान है, लिखित परीक्षाओं को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया। पहला भाई निबंधात्मक, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा लघु उत्तरात्मक, वेरी इसमें शॉर्ट पूछा जाएगा। और फिर अति लघु उत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट पूछा जाएगा। और फिर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, निबंधात्मक, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ, ये चार प्रकार के जो है हमारे लिखित परीक्षा को बांटा गया है। रिटन टेस्ट को, लिखित परीक्षा को इतने भागों में बांटा गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 13 प्रश्न उत्तर। इन 13 प्रश्न उत्तरों को पढ़कर गारंटी के साथ आप 7 या 8 नंबर तो हासिल कर ही लोगे। जी हाँ, 7 या 8 नंबर गारंटेड 100%। हो सकता है कि 5 नंबर ही मिले इसी से, है ना। तो गारंटी, अगर आपने अभी तक के 11 मिनट मुझे दिए हैं, 10 मिनट आपने 50 सेकंड मुझे दिया, तो इस 10 मिनट और 50 से 52 सेकंड में आपको भाई पूरे 8 नंबर 7 नंबर मिल गए हैं। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो स्टूडेंट्स, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जान लेने के बाद अब हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर रखिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत अभी तक की जरा से भी पसंद आई है, आपको इस सारे प्रश्न उत्तर मैं जो समझा रहा हूं, मेरा पढ़ाना आपको जरा सा पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट कीजिए आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लगी और किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तरों की तरफ, जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार लिखिए। जी हाँ, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी अलग अलग लोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के जो गुण होते हैं, किस आधार पर एक गुण आते हैं, कैसे लोग अलग अलग कर सकते हैं। यानी मान लो 4 लोग हैं, तो उन चारों को अगर अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे? उनके गुण के आधार पर, उनके शरीर के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, इन सब चीजों से। तो वही सब यहाँ पढ़ना है। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला, भाषा के आधार पर, अगर वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, भाषा के आधार पर अलग कर दो। दूसरा, लिंग के आधार पर, लड़का लड़की, है ना, पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग जो भी होगा, लिंग के आधार पर अलग कर सकते हैं। परिवार व समुदाय के आधार पर, किस परिवार से आते हैं, क्या सरनेम है, किस खानदान है ना, समुदाय के आधार पर। संवेग के आधार पर, उनके अंदर कैसी भावनाएं हैं, कैसा उनके अंदर फीलिंग्स इमोशंस है, उसके आधार पर। और शारीरिक विकास कैसा है, बड़ा छोटा मोटा लंबा नाटा, इसके आधार पर। और अभिरुचि, कौन किस बात में इंटरेस्ट लेता है, इसके आधार पर भी। जी हाँ, तो किसी भी व्यक्तियों को विभिन्न करने के लिए अभी क्यों जरूरी है? भाई कक्षा में भाई 400, मान लो पूरे स्कूल में 400-500 छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा में 40-50 विद्यार्थी हैं, तो उन 40 विद्यार्थियों को अलग करना है, यानी पहचानना है कौन किस प्रकार का, किस गुण वाला बालक है। तो ये हमें भिन्नता करते आना चाहिए। तो शिक्षक किस आधार पर करेगा? भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, परिवार व समुदाय के आधार पर, संवेग के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर, अभिरुचि के आधार पर। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक द्वारा की जाने वाली पृष्ठ पोषण के प्रकार लिखिए। शिक्षक जो है छात्रों का, बालकों का पृष्ठ पोषण करता है, वो किस आधार पर करता है? पहला तो भाई सकारात्मक पृष्ठ पोषण, नकारात्मक, प्रभावशाली, विवरणात्मक, मूल्यांकन, प्रेरणात्मक, लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक। यानी छात्रों का अगर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो कैसे उनकी सहायता होगी, कैसे उनका पोषण किया जाएगा? तो ये इन प्रकार से होता है, इन 10 प्रकार से उनका पृष्ठ पोषण किया जा सकता है। अगला देखिए, पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। जो पृष्ठ पोषण होता है उसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो भाई पृष्ठ पोषण 3 चरणों में होता है। पृष्ठ पोषण प्रक्रिया के कुल कितने चरण है? कुल 3 चरण है। भाई कौन से 3 चरण है? तो भाई यहाँ 3 चरण में पहला है पृष्ठ पोषण के पूर्व की तैयारी, यानी टीचर उन्हें समझाने से पहले, सिखाने से पहले उसकी तैयारी करेगा, तो पृष्ठ पोषण की तैयारी। दूसरा, पृष्ठ पोषण के दौरान सतर्कता, यानी जब छात्रों को सिखा रहे हैं, छात्रों को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो उस समय, उस दौरान हमें क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या बनाए रखना है, जानना है, वो सतर्कता, यानी अलर्ट रहना। फिर प्रकृतियां, मान लो हमने उनको, छात्र को सिखा दिया, तो छात्र बदले में क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके समय किया जाने वाला कार्य, यानी प्रतिक्रिया के पश्चात किया जाने वाला कार्य। तो आप ऐसा लिखेंगे, तीनों को ध्यान रखिएगा कि 3 चरण में होता है। पृष्ठ पोषण कितने चरणों में होता है? 3 चरण में। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव वस्तु में भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। पृष्ठ पोषण के पूर्व की तैयारी,
पृष्ठ पोषण के दौरान सतर्कता और प्रक्रिया के पश्चात किया जाने वाला कार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार बताइए, ग्रेडिंग के उद्देश्य लिखिए। ये हमने पहले ही पढ़ा अभी वीडियो में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये मेरा बताने का उद्देश्य था, इससे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण 18 प्रश्न उत्तर। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण 18 प्रश्न उत्तर जो आपको परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और ये पूरा इकाई समाप्त होता है। लेकिन मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इस तरह के और भी सारे वीडियो लेक्चर चाहते हैं, नोट चाहते हैं, पहले तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक, हर विषय का वीडियो मिलेगा आपको, हर विषय का वीडियो। साथ ही साथ अगर आप नोट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको फुल नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिससे आप डीएलएड की परीक्षा में 90% भी ला सकते हैं पढ़कर। तो नोट्स के लिए संपर्क कीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। जी हाँ, साथ ही साथ आप हमें अन्य वीडियो लेक्चर के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप वो लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सोशल मीडिया का लिंक दिया है, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, स्टडी क्लास का पेज है सोशल मीडिया पे, वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें लिंक के द्वारा सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।